बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन से वाइट कढ़ाई। बहुत टेस्टी ग्रेवी वाली जूसी बनेगी और उसके लिए मुझे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैंने 1 किलो मटन ले लिया है, ये दस्ती का गोश्त है, और 3 अदद प्याज और एक गट्ठी बड़े वाली लहसुन की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गोश्त को अच्छी तरह धो लिया। धोने के बाद मैंने क्या किया, इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। और ये 3 अदद बड़े साइज के मेरे इसमें प्याज शामिल करने हैं। ज्यादा बारीक करने की इनको जरूरत नहीं है। ये लहसुन भी शामिल कर देंगे। प्रेशर कुकर में खासा टाइम इसको लगना है चलने में, गलने में। 15 मिनट मैंने प्रेशर को चलाना है, 10 से 15 मिनट के लिए। हस्बे जायका या 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। आधा कप ऑयल, दो गिलास पानी शामिल करूंगी। 1 गिलास डाल दिया है। और ये 1 गिलास और पानी का शामिल कर देंगे। प्रेशर कुकर को करेंगे बंद और इसे मैं 10 से 15 मिनट, आप अपने हिसाब से देख लें जिस हिसाब से आपका गोश्त गल जाता है। मटन है तो ये ज्यादा टाइम लेगा, बीफ होता तो मैं 15 से 20 मिनट चला लेती। तो ये इसको मैं 10 से 15 मिनट का टाइम दूंगी, फिर स्टीम निकाल के आपको दिखाऊंगी। 12 मिनट विसल चली थी तो फिर मैंने स्टीम निकाल के इसको खोल लिया। अभी ये देखिए 1 गिलास पानी का खुशक हो गया है, गोश्त भी गल गया है। हाफ कुक, थोड़ा हाफ कुक से ज्यादा हो गया, यानी कि अभी हमारी बुनाई होगी, दही क्रीम डालेंगे तो उससे ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर हम बिल्कुल ज्यादा गला ले तो फिर बुनाई करना मुश्किल हो जानी थी। चलिए इस पानी को हम थोड़ा खुश्क करेंगे, फिर जो अज्जा डालेंगे आपके सामने डालेंगे। अभी आप मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। और ये देखें इसकी अब पकाई शुरू होने वाली है और ये खूब पकेगा और पानी खुशक होना शुरू हो जाएगा। खूब पकाई हो रही है। इस पकाई के दौरान मैंने ब्लैक पेपर 1 टीस्पून इसमें शामिल करना है और वाइट पेपर, जिसे दखनी मिर्च भी कहते हैं, 1 टीस्पून फुल भर के ये शामिल करेंगे। नमक भी परफेक्ट हो गया है, मिर्चें भी हमने डाल दी हैं। इसमें कोई हल्दी, सुरख मिर्च वगैरह कुछ भी हमने शामिल नहीं करना। इस तरीके से बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा ये वाइट कौरमा बनेगा। हल्की सी ग्रेवी भी रखेंगे। अब बस थोड़ा सा पानी इसमें रह गया। अब मैंने इसमें शामिल करनी है दही। 1 प्याली दही हम इसमें शामिल करेंगे। चाहे तो आप बाजार की कर लें, चाहे घर की कर लें। बिल्कुल पानी खुश्क होगा तो फिर इसकी फुटियां बन जाती हैं। 1 प्याली यानी कि 1 पाव दही शामिल करेंगे इसमें। जब दही शामिल करें तो इसे खूब चलाते रहें ताकि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। बहुत जूसी गोश्त बनेगा और बहुत मजा आएगा। ये देखिए अब पकाई शुरू हो गई। अब चाहे आप कम चम्मच चलाएं, एक बार पकाई दही डाल के शुरू हो जाए तो फिर बिल्कुल नहीं फुटियां बनती।
खूब मजेदार सी पकाई हो रही है। अगर आप पीस के अंदर शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैंने नहीं किया। चलें, अब थोड़ा सा ये खुश्क होगा फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह इसकी पकाई हो रही है। अब इसमें हमने एक पैकेट पूरा क्रीम का शामिल करना है। क्रीम डाल के हमने इसको ज्यादा नहीं पकाना, बस ये देखिए एक दो जोश आ गए और फिर हमने चूल्हा कर देना है बंद और इसे डिश आउट करेंगे। इतनी ग्रेवी जूसीपन रहना चाहिए। ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसे बॉल में निकाल के फिर आपको मैं इसके ऊपर गार्निश करके क्या क्या डालना है वो दिखाती हूँ, ताकि आपको इसका फाइनल लुक पता चल जाए। बिस्मिल्लाह। इसके ऊपर अब मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून देसी घी का, आप मक्खन भी डाल सकते हैं, मैं देसी घी ही डाल रही हूँ। ऊपर थोड़ी सी शाइन आ जाएगी और जायका भी बहुत ज्यादा क्रीमी, वो इस तरह लगेगा जिस तरह हमने देसी घी में ही इसको बनाया है। ये देखिए देसी घी डालते ही इसके ऊपर घी आ गया। इसके ऊपर हम डालेंगे अदरक, खूब सारा जितना आप पसंद करें, और हरी मिर्च। धनिया वगैरह नहीं डालना है इसके ऊपर। चलें जी, ये आज की हमारी रेसिपी हो गई है तैयार। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत जूसी, बहुत क्रीमी। इसको आप किसी भी दावत पार्टी पे चाहे आप 10 किलो में भी बना लेंगे इसी रेशो से, तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो बनाएं, इंजॉय करें खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, सादी चपाती के साथ। और मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।